एक और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार भी लगातार संक्रमण को रोकने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। इसी बीच संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एवं देवास के अमलतास हॉस्पिटल ने सराहनीय कार्य किया। सरकार से कंधा मिलाकर कार्य किया, सैकड़ों लोगों की जान बचाई। तो वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने एशियन भारत के एडिटर इन चीफ बाबू शेख से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया से खास चर्चा। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हुआ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। देवास के अमलतास हॉस्पिटल ने लोगों को दिया जीवन दान। प्रदेश भर के कोरोना संक्रमितों का किया इलाज। सरकार से कंधा मिलाकर की जन सेवा। कोरोना काल में डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी मेहनत की और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की बात करें तो इंडेक्स कॉलेज की बात करें या अमलतास देवास की बात करें, यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी जान तक लगा दी और डॉक्टरों ने अपनी जान भी दी जो है मरीजों की जान बचाने के लिए। इस समय हमारे साथ सुरेश भदौरिया साहब मौजूद है जो इंडेक्स के संचालक है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आपके कॉलेज की बात करें, आपके हॉस्पिटलों की बात करें, जब कोरोना काल शुरू हुआ सबसे पहले जिम्मेदारी आपके डॉक्टरों ने संभाली। लोगों का इलाज जब शुरू हुआ था उस समय डर था, दहशत थी, झगड़े भी हुए और कहीं ना कहीं जो मरीज पहुंचते थे उन्होंने डॉक्टरों पे भी हमले किए, लेकिन धैर्य बना के आपके डॉक्टरों ने काम किया। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत हिम्मत का काम किया। डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया कि उस समय का दौर ऐसा था कि कोरोना के को देख के लोग डरने लगे थे। दूर से अगर आप पेशेंट को देख लेते तो भाग जाते थे। उनका हौसला अफजाई किया और उनको हिम्मत बढ़ाई और उसके बाद में जो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया तो आज तक हम करीबन 2700 पेशेंट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ठीक करके भेज चुके हैं और हमारे यहाँ का सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है। बहुत कम एक्सपायर हुए हैं सबसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे ही हमारा जो अमलतास हॉस्पिटल है जो देवास में है उसमें भी करीबन हम 2100 पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी इंडेक्स का मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत कोविड-19 का सेंटर बना हुआ है और हमारे यहाँ कोविड-19 की टेस्ट NABL से अप्रूव्ड है। उसका कोविड जांच भी हम करते हैं, एज वेल अमलतास हॉस्पिटल में भी जांच करते हैं और अभी भी सतत कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो काफ़ी डॉक्टर संक्रमित हो गए थे, कुछ नर्सिंग संक्रमित हुई थी और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हुआ था, कुछ स्टूडेंट भी संक्रमित हुए थे, लेकिन वो बाकायदा कोरोना से डरे नहीं और लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। अब बस हमारे यहाँ एक कैजुअल्टी हुई थी जो हमारे डॉक्टर जोशी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, वो कोरोना से ही इफ़ेक्ट हो गए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी में शहीद हो गए वो। हालांकि शासन ने उनको उसमें भी मदद की है और करीब 50 लाख का अनुदान भी दिया है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अभी भी देश सेवा में जुटे हुए हैं, कोरोना से बाकायदा लड़ रहे हैं और कोरोना को हरा के दिखाएंगे। डॉक्टर जो शहीद हुए थे उनके परिवार को आपकी तरफ से भी नौकरी दी गई है? उनके बेटे को हमने नौकरी दे दी है और हमारे यहीं डॉक्टर है और हमारे यहीं काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टेस्टिंग की बात आती है तो सबसे ज़्यादा उस समय टेस्टिंग हुई और जो सरकार के नियमों का पालन भी किया गया, साथ में फ्री में भी टेस्टिंग हुई, क्योंकि पहले जो कन्फ्यूज़न था ये था कि पैसे देकर टेस्टिंग हो रही है, ये तरीके का भी दहशत लोगों में थी। नहीं, सरकार के मार्गदर्शन पे और सरकार के निर्देश के हिसाब से ही हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है और सरकार जैसा रेट डिसाइड करती है उसी के हिसाब से हो रही है। हम सरकार जब कहती है कि 900 में टेस्ट करना है तो हम 900 में ही करते हैं। अभी हम सिर्फ मात्र 900 रुपये में कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं। अभी सर कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी चल रही, इस बीच में जो स्थिति बनी थी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, आपके यहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी? हमारे यहाँ भी यही पोजीशन हो गई थी, करीब करीब बहुत कम बेड बचे हुए थे, लेकिन हमने तो दिन रात करके मरीजों की सेवा की है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी पेशेंट को रेफ़र किया हो। ये हमारे इतिहास में नहीं हो। हमने बढ़िया, हमारे दिन रात डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात करें या वहाँ पर जो मरीज है उनकी बात करें, जब शुरुआत के दिन थे काफ़ी जो मरीज थे उन्होंने कहीं ना कहीं अफवाह भी उड़ाई, उसके बीच भी डॉक्टरों ने उनके बीच में रहकर काम किया, उनका इलाज किया। हमारे यहाँ डॉक्टर
शुरू में तो डरे, लेकिन बाद में उनको हौसला अफजाई किया तो उन्होंने पहले 2 किट पहनी, फिर 1 किट पहनी, लेकिन बाद में तो और उसके बाद में तो उनके मन से डर निकल गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको कहते ठोकते हैं कि कई बार वो कोविड वार्ड में बिना किट के पहुंच जाते हैं, बिना पीपी किट के पहुंच जाते हैं। इतना उसमें उनमें हौसला आ गया है और उनमें देश का काम करने का जज्बा पैदा हो गया है। तो अब हमारे यहाँ का कोई भी स्टाफ, कोई भी नर्सिंग स्टाफ, कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ, कोई नहीं घबराता है। हमारे यहाँ समस्त सुविधाएँ हैं और 1200 बेडेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, तो कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं और हम देश सेवा में लगे हुए। मोदी जी के निर्देशों का पालन करते हुए माननीय शिवराज सिंह जी के निर्देशों पे हम लोग सतत काम कर रहे हैं। शुरुआत के जो समय था सर, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी, लेकिन आपके यहाँ के हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर जो वेंटिलेटरों की बात करें वो कितनी संख्या में थे और अब कितने हैं? हमारे यहाँ करीब 25 वेंटिलेटर हैं, जो किसी भी हॉस्पिटल में 25 वेंटिलेटर होना बहुत बड़ी बात है। और वेंटिलेटर हैं, बाईपैप है, ऑक्सीजन के 400 बेडेड ऑक्सीजन बेडेड है हमारे यहाँ। और तो हमारे यहाँ कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि पेशेंट को कभी इमरजेंसी में कुछ कहीं बाहर भेजना पड़े। और हमारे यहाँ लगातार इलाज जारी है, अभी भी कई सारे पेशेंट वेंटिलेटर और बाईपैप पे हैं भी मौजूद, जो ठीक होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं, कुछ पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है पेशेंट पे। अभी ऐसी कौन सी दवाई है, क्योंकि सरकार की बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी और समय लगेगा दवाई आने में, वैक्सीन आने में, तो कौन सी ऐसी दवाई है जो अभी जिससे इलाज किया जा रहा है और लोगों की जान बचाई जा रही है? क्या है, कई सारी दवाइयाँ होती है, पेशेंट टू पेशेंट रेफर करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उनको हार्ट में प्रॉब्लम है कि किडनी में प्रॉब्लम है कि लंग्स में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम आती है, वो इफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से दी जाती है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी वीकनेस कितनी है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट रेफ़र कर रहा है। लेकिन उनकी वैक्सीन तो परफेक्ट वैक्सीन तो कोई नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम रेमडेसिविर वगैरह, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह जो कर सकते हैं सब चीज़ कर रहे हैं। जो पेशेंट की डिमांड होती है उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करते हैं। देवास के हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी आपके डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की है, अच्छा काम किया, वहाँ भी लोगों की जान बचाई गई, क्योंकि आसपास के जो छोटे ज़िले थे वहाँ कहीं ना कहीं कोरोना काल के जो लोग थे वो आते थे, तो कहीं ना कहीं देवास में उनको एक रिलीफ मिला है। देवास की हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने हमको हमारे देवास हॉस्पिटल, अमलतास हॉस्पिटल को 4 जिलों का कोविड सेंटर बना रखा था। उज्जैन, देवास, आगर मालवा और शाजापुर, चारों जिले के सारे पेशेंट हमारे देवास हॉस्पिटल में ही आते थे और हम उनको बाकायदा ट्रीटमेंट करके मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको ठीक करके घर भेजा है। और सेंटर अभी भी सतत रूप से चालू है, अभी भी हम कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। 2 सवाल जो लोगों के मन में आते हैं कि जो सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं दे पाते, उनका इलाज किस तरीके से फ्री में होता है या जो शासन के नियमों के अनुसार होता है? हमारे यहाँ पूर्णतः हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पूर्णतः निःशुल्क इलाज होता है। किसी बात के CT, MRI और ये ब्लड, एक्सरे, किसी बात की दवाइयाँ, मेडिसिन, खाना पीना, रहना, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लग जाता, सारा पैसा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अभी जो टेस्टिंग की बात करें सर, आपके यहाँ पर डे देवास की बात करें या इंदौर इंडेक्स कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर कितनी टेस्टिंग अभी कोविड की हो रही है? देखिए, देवास में करीबन 300 से 450 के बीच में डेली टेस्टिंग हो रही है और ये शासन द्वारा ही टेस्टिंग करवाई जा रही है। तो अभी हम इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जो कुछ पेशेंट आ जाते हैं डायरेक्ट करने के लिए, उनका हम टेस्टिंग डायरेक्ट करते हैं। बाकी तो हम सरकार द्वारा जो टेस्ट भेजे जाते हैं उन्हीं का हम टेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाला जो समय है, क्योंकि लोगों को जो पहले एक दहशत था, एक डर था, लेकिन अब डर खत्म हो रहा है, कहीं लोग मास्क नहीं लगाते, जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो शादी ब्याह के सीजन जो शुरू हुआ है, मॉल जो लोग जा रहे हैं, उन्हें कैसे बचाव करना चाहिए? आपके डॉक्टर क्या सजेस्ट करते? देखिए, परफेक्ट वैक्सीन तो कोई नहीं आई है, लेकिन अभी जो मोदी जी ने कहा है, जो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं माननीय, सबसे अच्छी वैक्सीन अपना मास्क है और डिस्टेंसिंग है। यही अभी जब तक परफेक्ट वैक्सीन नहीं आ जाती, अपने को मास्क रखें, बाकायदा 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी बना के रखें, यही बचाव का सबसे सही रास्ता है। मोदी जी ने कहा है कि देश में 30% करीब लोगों को कोरोना होकर निकल गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको थोड़ा हल्के होने पे भी पॉजिटिव आ जाते हैं
और जो एसिम्टोमेटिक है उनको घर में भी रह के बाकायदा इलाज हो सकता है और हो भी रहा है। सरकार उसमें भी सफल हो रही, तो धीरे धीरे ये थोड़ा बहुत हल्के में आता भी है तो वो निकल जाएगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो लोगों को अपना मास्क और डिस्टेंसिंग बनाए रखना ही पड़ेगी। सर, कहीं लोग जो है जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें उनके सिम्टम्स भी नहीं आए, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और कहीं लोग ऐसे भी है जिनके जो कहीं ना कहीं फेफड़ों में वो कोरोना का जो सिम्टम्स है वो पहुंच गया, तो उनकी जान भी चली गई। तो ऐसे लोगों को क्या देखना चाहिए खासकर? असल में क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है कि अच्छे हेल्दी रहते हैं, जैसे 30 साल के कम उम्र के ज़्यादातर लोग अच्छे हेल्दी रहते हैं और कम एज के रहते हैं, उनकी बॉडी की पावर अच्छी रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो वो लोग क्या है कि पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो उनको कई बार थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं और चले जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि कब उनको कोरोना आया और निकल गया। और बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि कई बार बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है तो उनको लगता है कि कोरोना हो गया होगा। कई बार फ्लू भी होता है और भी कई बीमारियाँ हो जाती हैं। तो जब तक कि बाकायदा जांच नहीं कराएंगे तो उसका इलाज उसी हिसाब से होता है। जब जांच आ जाएगी तो रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके हिसाब से देते हैं। आपके यहाँ के जो डॉक्टर है वो कोरोना काल में पूरे देश भर में कहीं ना कहीं यहाँ से सीख के गए, जो यहाँ से पढ़ाई करके गए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास करके आपके यहाँ के जो डॉक्टरों की टीम है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं जो उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने, वो एक देश सेवा का जज्बा है। उन्होंने जो शपथ ली है कि हम देश की सेवा करेंगे, अपने भारत माता की सेवा करेंगे, और कोरोना काल में उन्होंने अच्छी सेवा की है। और पूरे देश में हमारे यहाँ के स्टूडेंट फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं और सभी जगह बाकायदा सेवा कर रहे हैं और देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं, अपने प्रदेश का नाम ऊँचा कर रहे हैं, अपने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का नाम ऊँचा कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह है सुरेश भदौरिया साहब, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की बात करें या देवास के अमलताज की बात करें तो यहाँ के डॉक्टरों ने रात दिन मेहनत करके लोगों की जान बचाई है। एसीएन भारत की खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत। नमस्कार।